नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, बल्कि ये है स्ट्रैटेजी की, साइकोलॉजी की और ये जानने की कि कैसे कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अक्ल ब्रूट फोर्स पर हमेशा भारी पड़ती है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या एक अच्छी स्ट्रैटेजी बड़ी बड़ी ताकत पर भारी पड़ सकती है? क्या एक चालाक प्लान एक बहुत मजबूत दुश्मन को भी हरा सकता है? सोचिए, ये सवाल तो हमारी रोज की जिंदगी में भी हर जगह फिट बैठता है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां माहौल आप समझिए पूरी तरह से एक तरफा है। वहां सिर्फ एक ही की चलती है, शेर की। वो सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक तानाशाह है, जिसकी वजह से जंगल में डर के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो देखिए होता क्या है जब पावर पर कोई कंट्रोल ना हो। शेर की मनमानी ने जंगल का जो नेचुरल बैलेंस था उसे बिगाड़ कर रख दिया था। ये सिर्फ शिकार करना नहीं था, ये तो आतंक का राज था, जहां कोई भी कभी भी सेफ नहीं था। अब इस हाल में बेचारे जानवर एक टेम्पररी जुगाड़ लेकर आते हैं। ये समझौता उनकी मजबूरी को दिखाता है। वो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के बजाय उसे बस किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज एक की बलि देकर। ये कोई शांति का रास्ता नहीं था, ये तो डर के साथ जीने का एक इंतजाम था। और शेर, अरे वाह, उसे तो लगा कि ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसे लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में आ गया है। पर असल में यहीं उससे पहली और सबसे बड़ी चूक हो गई। उसने अपने दुश्मनों को एक साथ आने और सोचने का मौका दे दिया था। लेकिन कहते हैं ना, बदलाव हमेशा वहां से आता है जहां से किसी को उम्मीद नहीं होती। और इस कहानी में हीरो कोई दूसरा शेर या हाथी नहीं है। नहीं नहीं, वो है एक छोटा सा खरगोश, जिसे सबने सबसे कमजोर समझा था। अब तक सब कुछ शेर के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जिस दिन उस छोटे से खरगोश की बारी आई ना, बस वहीं से पूरी कहानी पलटने वाली थी। और यहीं पर एक शिकार और एक स्ट्रैटेजिस्ट की सोच का फर्क साफ दिखता है। जहां बाकी सब जानवर अपनी किस्मत को कोस रहे थे, वहीं खरगोश ने सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखा, जिसका कोई ना कोई सलूशन तो होगा ही। उसने हार मानने से पहले ही अपने दिमाग में पहली लड़ाई जीत ली थी। तो लीजिए, अब स्टेज सेट हो चुका था। एक तरफ था शेर और उसकी फिजिकल ताकत, और दूसरी तरफ था एक छोटा सा खरगोश, जिसका सबसे बड़ा हथियार था उसका दिमाग। ये सीधी टक्कर थी, बल और बुद्धि की। अब देखिए खरगोश का पहला मूव। ये कोई फिजिकल अटैक नहीं था, ये था एक माइंड गेम। वो अच्छी तरह जानता था कि शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर है, तो सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा और उसका घमंड। तो उसने सीधे शेर के इमोशंस पर वार किया, ताकि वो सोचना समझना बंद कर दे। और खरगोश का प्लान बिल्कुल काम कर गया। शेर तो गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसका घमंड और उसकी भूख दोनों सातवें आसमान पर थे। खरगोश ने शेर को ठीक उसी दिमागी हालत में पहुंचा दिया था जिसमें वो उसे चाहता था। अब आता है कहानी का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा। खरगोश ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जो सीधे शेर के ईगो पर हमला करती थी, उसके जंगल का राजा होने के टाइटल पे। ये कोई मामूली झूठ नहीं था, ये एक ऐसा झूठ था जिसे सुनकर शेर चुप बैठ ही नहीं सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर खरगोश के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या वो बस कुछ और देर जीना चाहता था, या फिर उसके पास कोई फुल प्रूफ फाइनल प्लान था? अब देखिए, एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट लड़ाई का मैदान भी खुद चुनता है। खरगोश शेर को कहां ले गया? एक गहरे कुएं के पास। क्या कमाल की चाल थी! उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां शेर की ताकत किसी काम की नहीं थी, और उसका अपना दिमाग सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। आप देख रहे हैं कैसे खरगोश ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब शेर अपनी असली दुनिया में नहीं है, वो खरगोश की बनाई कहानी में जी रहा है। और उसका अगला कदम क्या होगा, ये भी अब खरगोश ही तय करेगा। और फिर आया फाइनल मूव। खरगोश ने शेर का सबसे बड़ा दुश्मन उसी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वो दुश्मन कौन था? खुद शेर का घमंड, उसका गुस्सा। शेर अपनी परछाई से नहीं, बल्कि अपने ही ईगो से लड़ रहा था। और आखिर में शेर को किसी और ने नहीं, खुद उसकी ताकत और बेवकूफी ने ही हराया। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है। एक छोटा सा जानवर जिसे सब कमजोर समझते थे, वही खरगोश न सिर्फ अपनी जान बचाता है, बल्कि पूरे जंगल का हीरो बन जाता है। तो ये सिर्फ एक शेर की मौत नहीं थी,
नहीं, ये एक जुल्मी राज का अंत था। खरगोश की एक चाल ने न सिर्फ एक तानाशाह को हटाया, बल्कि पूरे जंगल के लिए आज़ादी और सुकून का माहौल बना दिया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसकी सीख सिर्फ इतनी नहीं है कि अकल बड़ी या भैंस, नहीं, असली सीख ये है कि स्मार्टनेस ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। असली पावर अपने दुश्मन की कमजोरी को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में है। तो जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। हमारी अपनी जिंदगी में कहां हमें ताकत की जरूरत पड़ती है और कहां सिर्फ बुद्धि और रणनीति से काम चल जाता है? सोचिएगा जरूर।